करके क्लब खोलने की जरूरत नहीं है। वो तो पटना में बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि अपने गांव पंचायत में आप सक्रिय युवा हैं और आप लोग 25 आदमी मिलकर क्लब बना रहे हैं, तो एक आदमी अगर 5-5 को भी जानता है तो 100 आदमी तो आपके साथ जरूर पंचायत में जुड़ा होना चाहिए। वो जांचने की प्रक्रिया है। आपने कहा कि भैया हम क्लब चलाना चाहते हैं, आपके 5 पदाधिकारी बनाए गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और डिजिटल मीडिया, तो कम से कम 5 आदमी तो आपको अपना अगुआ माने, आप में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, 5 आदमी को साथ लेकर चलने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़िएगा। क्लब में भेजा गया एक कैरम बोर्ड, तो कई लोगों को लगता है भैया ये कैरम बोर्ड से क्या होगा। आप ये नहीं सोच रहे कि हम आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजें, हम आपको क्रिकेट का बैट भी भेज सकते हैं, वो भी आगे भेजेंगे। तो कैरम बोर्ड पहले क्यों भेजते हैं? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जाता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऑफिस की जगह की जरूरत होती है जहां 5-10 आदमी बैठ सके। तो अगर आपके पास कैरम बोर्ड रखने की, 10 आदमी को खिलाने की व्यवस्था है, तो कम से कम इतनी जानकारी हम लोग को हो गई बिना आपके गांव घर आए हुए कि आपके पास 10 आदमी के बैठने की व्यवस्था, कोई अच्छा खराब टूटा फूटा भी हो लेकिन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी मदद जन सुराज की ओर से की जाएगी। मान लीजिए कि आपने क्लब में अपना क्रिकेट का टीम बना लिया, 15 बच्चे आपके गांव में हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का जो पूरा सामान है, बैट बॉल विकेट जो भी आता है, वो आपको जन सुराज की ओर से मिलेगा, आप उसको दीजिए। अगर हर दिन 15 बच्चा वो क्रिकेट किट लेने आता है, खेलता है, खेल कर वापस पहुंचाता है, तो 15-20 बच्चे तो जरूर जान गए कि आप वो व्यक्ति हैं जो गांव में ये कर रहे हैं। हर गांव में हम लोगों ने बिहार में देखा चलते हुए कि सुबह सुबह लड़के यहाँ पर दौड़ते हैं, सेना में जाने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ का अभ्यास करते हैं। 3 साल, 4 साल, 5-5 साल लोग दौड़ का अभ्यास करते हैं। इतनी गरीबी है कि सुबह में दौड़ने वाले ये ज्यादातर बच्चे आप देखिएगा उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता है, एक हाफ पैंट पहन के ही दौड़ रहा है। तो अगर आपके गांव में 15-20 बच्चे ऐसा ये दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको अपने क्लब का सदस्य बनाइए, उसको टी शर्ट पैंट वो सब आप जन सुराज की मदद से दीजिए, ताकि कम से कम एक बढ़िया एक टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के तो दौड़े, उस अपने आप आपके साथ जुड़ेगा। आप जब वहां क्लब चलाने लगिएगा, 3-4 पायदान जब आगे बढ़ जाइएगा, 100 लोग आपके हो गए, आपके व्हाट्सएप में 200-300 जुड़ गए, घर घर आपने अपनी पहचान बना ली कि हमने क्लब खोल लिया। आप दुकान खोलते हैं मिठाई का, तो लोगों को बताते हैं ना कि भाई हमने मिठाई का दुकान खोला है, तभी तो मिठाई लेने आएगा। तो अगर आपने क्लब खोला है तो आपको अपने गांव में जाके तो बताना पड़ेगा। यहाँ कोई खड़ा होकर कह रहा था कि हमको पता नहीं है कि बगल में कौन खोला है। अरे तो कैसे पता चलेगा? आपको ऊपर से आकाशवाणी थोड़ी ना होगा, आप जाइएगा तब ना पता चलेगा कि आपके गाँव में पंचायत में 2 और आदमी कौन खोला है। घर घर जाकर आप पहले बताइएगा कि भैया हम क्लब खोले हैं, कोई जरूरत होगा हमको बताना, तभी तो आपकी पहचान बनेगी। और पहचान बनेगी कि अच्छा यही संजय कुमार लड़का है जो कुछ काम कर रहा है। कल होकर आप गांव में कहते हैं भैया हमको यहाँ गांव में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिसका आंख का दिक्कत है, मोतियाबिंद का एक शिविर लगवाना है, तो जन सुराज के खर्चे से आदमी डॉक्टर भेजेंगे। मान लीजिए कि 200 आदमी का आंख का जांच हुआ, 20 आदमी का मोतियाबिंद निकला, उसका ऑपरेशन कराए, तो 20 परिवार तो आपका जीवन भर आपका रहेगा आपके साथ, आपका नाम जाना, आपकी पहचान बनी। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जन सुराज से आपको मदद मिलेगी। आपके गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी पहले रहे हैं, उनका जयंती नहीं मनता है, कभी कोई नेता आया, बड़ा एगो फोटो मूर्ति लगा दिया, अब वहां कोई माला डालने वाला भी नहीं है। आप अपने गांव में उस व्यक्ति का जयंती मनाना चाहते हैं, 200 आदमी को जुटाना चाहते हैं, वो जयंती मनाने के लिए साधन सुविधा आपको जन सुराज से मिलेगा, आप मनाइए। 200 आदमी जुटेगा तो जानेगा भैया ये लड़का सक्रिय है, ये काम कर रहा है। ऐसे 50 काम आप कर सकते हैं। जो काम आप कीजिएगा, कुछ मदद हम लोग भी बताएंगे कि ये काम कीजिए, कुछ आप स्वयं से भी लड़के बताते हैं भैया हम लोग कबड्डी का कंपटीशन कराना चाहते हैं, हम लोग वॉलीबॉल खिलवाना चाहते हैं। और एक व्यवस्था है हमारे ऑफिस में, जो इनसे संपर्क में आप रहिएगा, धीरे धीरे वो आपको बताएगा। ये काम साल भर करना है,
लेकिन इससे आप नेता नहीं बनिएगा। ये साल भर सिर्फ आपको जानने पहचानने की प्रक्रिया है कि जिन बच्चों को ये काम समान मदद दी जा रही है इनमें कुछ करने का जज्बा है कि नहीं। लेकिन साथ में आपसे ये भी मांगा गया है कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लिखकर आपसे लिया गया होगा। अगर नहीं लिया गया होगा तो आगे ले लेंगे। ये हर बच्चों से हम लोग पूछते हैं जो क्लब खोलता है कि आप बताइए कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लड़के लिख कर देते हैं कि भैया हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है, किसी को वार्ड सदस्य बनना है, किसी को प्रमुख बनना है, किसी कोई विधायक सांसद भी लिखता है। कोई लोग आकर हमसे पूछते हैं भैया हम इसलिए नहीं लिखे कि आप बताइए हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे भाई, हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको चुनाव कौन लड़ना चाहिए। आप अपने जीवन में खुद ही तो तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि पुलिस में भर्ती होना है। आप तय करते हैं कि आपको यूपीएससी देना है कि बीपीएससी देना है, आपको दुकान खोलना है कि खेती करना है। ये सारा निर्णय आप अपने साथी और अपने परिवार वालों से